सकते हैं। किशोर भाई दें हालवाल, ये क्या चीज़ है, ये किस? ये है अघोर नदी, इसको हम कहते हैं अघोर नदी। यहाँ पर लोग जब आते हैं, एक ये भी यात्रा है। पहले यहाँ से अघोर नदी से होके फिर आगे जाते हैं। आगे आता है गणेश देवता का मंदिर, फिर उसके बाद आएगा काली माता का, फिर आएगा देवी माता का। अच्छा, तो इस वजह से ये वो है। यहाँ पे जो पानी होता है कब आता है ये ये पानी मतलब कि ये चलता हुआ पानी है। ये बारिशों में पानी आता है, फिर यहाँ से यूं सीधा जाता है। ये एक हिसाब से हम इसको अपने, यानी कि हमारे यहाँ पर आते हैं वो अपने पाप धुलाने के लिए यहाँ अच्छा पर अच्छा, जैसे वो जो स्नान इंडिया में भी करते है हैं। ऐसे। जिस तरह इंडिया में गंगा माता है, गंगा तो माता हमारे है। यहाँ पर अघोर नदी। सही सही। तो गाइज, तो ये है इस पुल की हिस्ट्री। और ये अभी तो थोड़ा सा है पानी, लेकिन अभी जो है ना जब आता है तो फुल भरा हुआ होता है। और अभी भी इसका बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप लोग। क्या ही व्यू है, पहाड़, सीनरीज, पहाड़ जैसे है ना, तो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये जो गाइस हॉस्टल्स वगैरह जो यात्रा के लिए आते हैं लोग, तो यहाँ पे जो ना रुकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मज़ारों में थोड़े से हॉस्टल वगैरह बने होते हैं, तो ये इनके हॉस्टल्स हैं। ऐसे ही दोस्ती है। तीन चाहिए, तीन ले लो। तीन तीन ट्राई करो। There you go. You also have Superman here. हम जो है ना रास्ते से गुजर रहे हैं, मतलब अजीब सा एक, ऐसा लग रहा है किसी पहाड़ के अंदर टाइप कुछ बना हुआ है। अभी जो है ना हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और रवि भाई, समीर भाई और रवि भाई अपने वो व्लॉग में बता रहे हैं इसके बारे में। ज्यादा लोग आते हैं इधर। रवि भाई जो है ना अभी यहाँ पे जो है ना काली माता का दर्शन कर रहे थे, उन्होंने कर लिया। और अभी जो है ना ऊपर जाएंगे, जो मेन मंदिर है। तो गाइस, जब बारिश वगैरह होती है ना, तो ये देख रहे हैं आप, पूरा इस तरफ जो है ना पानी गिर रहा होता है फुहारे के टाइप, और यहाँ से जो है ना पूरा ये पानी आ रहा है। तो वैसे बरसात में जो है ना ये पानी बिल्कुल ऐसे आ रहा होता है पूरा, ये जो है ना जगह आगे तक, फिर यहाँ से जो निकल के आगे निकलता है पानी। क्योंकि अभी हम लोग खड़े हैं ना, अगर मिसाल तस्वीर करें कि यहाँ से अभी बारिश हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगाएं ये थोड़ा नीचे है, पहाड़ कितना ऊपर है, और ऐसा माहौल बनेगा कि आप सोच नहीं सकते। अरे भाई, क्या कहोगे जब बारिश होगी, तो आप क्या कहना चाहोगे, कैसा माहौल बनता होगा इधर? वो जबरदस्त व्यू होगा, वो देखने जैसा होगा।
श्री हिंगलाज माता। तो गाइस अभी जो है ना हम टेंपल के अंदर आ रहे हैं। ये करीब से आप चेक करें, ये बारिश का पानी जो है ना यहाँ से गुजरता है। हम जो है ना अभी हिंगलाज माता की तरफ अंदर जा रहे हैं। तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आई थिंक सिक्के बिक्के डाले हुए हैं इन्होंने। आपका फादर ओरिजिनल महाराज थे? जी हाँ, ओके। अभी भी है। हाँ, अभी भी है, मगर वो छुट्टियों पर गए। और छुट्टियों पर गए। ओके। ये चढ़ाओ, चुंडी लेकर आ जाए। ये भी रखना है। ये मंदिर है 32 लाख साल पुराना। 32 लाख साल। 32 is how much? 32 million years old। 32 लाख ईयर्स। 32 लाख साल। 32 लाख साल का पुराना है। पुराना मंदिर है। और ये दुनिया की बड़ी बड़ी गार है, केव है। ओके। तो कोई कॉलम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, बगैर कॉलम सपोर्ट के। सो नेचुरल हिल क्लिफ। अभी इसको हाथ लगाओगे तो छड़ेगी, मट्टी की है, ये स्टोन है। मगर ये जैसे वैसी की वैसी, ये देखो ये खड़ी। ओके। ये है माता का चमत्कार कुदरती, जो ये खड़ा हुआ है आप देख सकते हैं ऊपर। तो ये तो मूर्तियां हैं, ये भी उसी वक्त की पुरानी है, कदीमी है। सो दो मूर्तियां है। इसको कहते हैं योगिनी आगे वाली, और वो जो है हिंगलाज माता। हिंगलाज माता। असल नाम इसका है सती भवानी। सती भवानी। ओके। जब हिंगोल जालिम बादशाह को मारा तो नाम पड़ गया हिंगलाज माता। ओके। तो इसलिए इसको हिंगलाज माता के नाम से जाना जाता है। ओके। ये है योगिनी। 64 योगिनी आपने सुनी होंगी। तो बड़े में बड़ी मूर्ति जो है माता के बराबर में ये है, और दूसरी जो है इसके नीचे काम करने वाली। और नीचे। ओके। कोई भी हम मन्नत मांगते हैं या प्रे करते हैं तो माता ही इसको बोलती है, इसको आपको इसका काम करो। ओके। अगर इससे काम नहीं होता तो माता खुद करती है। ओके। तो इसलिए इसको कहा गया योगिनी, कमांडर माता की नीचे काम करने वाली, मैं योग माया के नाम से जानी। सो जब सती का दहन हो गया जी, ये यहाँ पे एक पीस गिरा था। कौन सा पीस है ये बता। वो माता का हृदय पीस के नाम से जाना जाता है, यानी ये मस्तक। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर कोड़माड़ा के नाम से जाना जाता है। जिसको मुसलमान बिरादरी कहती है अस्तोला। ओके। आर्मी वाले कहते हैं जजीरा, हम कहते हैं हृदय पीस। वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर गिरा हुआ है। यहाँ पे माता ने जब हिंगोल को मारा था तो उसने आखिरी 4 ख्वाहिशें मांग ली कि पहली माता इस एरिया को वरदान दे महानतम यात्रा का, यानी ये दुनिया में बड़ी हमारी यात्रा कहलाए। दूसरा, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ वाला है तो धर्म मजहब ना देखा जाए, अगर कोई मन से मुराद मांगता तो माता उसकी मुराद को पूर्ण करो। तीसरा, माता आप इधर पत्थर की मूर्ति बन कर रहना, हम सनातन धर्म वाले जितने भी यहाँ पे आके आपकी पूजा करेंगे। और चौथी माता आखिरी ख्वाहिश है, जिंदगी में हमने जितने भी पाप किए हैं विधि अनुसार पूजा करें, आपके धाम पर पहुंचे, 2 मूर्तियों के दर्शन करें तो सारे पाप हमारे नाश हो जाए। तो माता ने कहा ऐसा ही होगा। सो बॉडी पार्ट इधर नहीं है? इधर नहीं है, 500 किलोमीटर दूर से। जी हाँ। You said brain or head? हाँ है। ओके। इसको कहते हैं हृदय पीस, मस्तक। मस्तक का माना है हृदय। ओके। ये हृदय पीस, अगर ये हृदय पीस ना हो तो इंसान का शरीर किसी काम का नहीं है। सो हिंगोल कौन है? हिंगोल जालिम बादशाह था। बादशाह। वो था विपरचित का बेटा, जिसको मारा था इंद्र देवा ने।
उसके बाद उसके दूसरे बेटे को तख्त मिला जिसका नाम था सिंदूर। ओके सिंदूर को मारा था गणेश भगवान ने। ओके उसके बाद जब तीसरे की बारी आई तो उसको मारा था माता ने, दुर्गा माता। दुर्गा माता। असल नाम है सती भवानी, शिव सती की घर वाली भवानी। तो माँ जो हिंगोली कौम थी उसने प्रे किया माता से कि माता अपने धाम से हमारी बच्चियों की जुते बचाए, जालिम से हमें छुड़ाए। फिर माता ने एक दिन इनकी अर्जी सुनी। ओके उसने देखा कि मैं 8 हाथ के रूप में गई तो यहाँ तो जुल्म होगा, बेलोग भी मारेंगे, मारे जाएंगे, बेगुनाह भी मरेंगे। अब क्यों ना कोई तरकीब निकाली जाए। फिर माता ने 8 हाथ से 2 हाथ के अंदर रूप तब्दील किया, खूबसूरत अप्सरा बनकर सीधा आगे उतरी। यहाँ ये रास्ते में आप देख क्या है, कनीर के फूल हैं। ओके ये अभी आपको नहीं मिलेंगे, जिस दिन नवरात्रि होगी या बड़े त्योहार होंगे उन दिनों में फूल खुद ब खुद आ जाते हैं। ओके तो वो फूल तोड़ने लगी। सुबह का पैर था, बादशाह घूमता फिरता हुआ टहलने के लिए निकला। टहलता टहलता अचानक जब यूं नजर पड़ी इसने जो खूबसूरत लड़की तो देखी नहीं, इसके पीछे पागल हो गया। ओके यानी इसका पीछा करने लगा। वो हूर आगे आगे चलती गई, बादशाह इसके पीछे पीछे आता गया। आप कहते हैं रास्ते में काली का मंदिर आप देख के भी आए होंगे। ऐसा स्टेज जो है वो है 32,93,118 साल पुराना। ओके वहां पे खड़ा होकर इसने अपना रूप चेंज किया काली माता का, यानी मौत की देवी का। ओके बादशाह घूमता फिरता हुआ आगे आया। उसने यूं देखा, शक्ल काली, जबान बाहर, अजीब गरीब आवाज इसके जिस्म में से कब कपाट छा गई। तो उसने फौरन आंखें बंद कर दी। थोड़ी देर आंखें बंद रखी, धीरे धीरे कुछ जिस्म में सहमत आई। आंखें खोला तो वही देखा कि दूर खड़ी हुई है। सोचने लगा मेरे मन का वहम है या मेरे मन का धोखा है। मगर कहते मौत जब आती तो अकल छिन जाती। इसको इशारा दिया, इसने फिर भी नहीं समझा, फिर इसका पीछा किया। फिर चलती चलती यहाँ पे आके ये लेटी हुई है। ये हाथ है, ये पाँव है, वो पेट है, वो सीना, मस्तक है। जिस तरह औरत सोती है इस तरह सो के इसने अपने आप को बनाया पत्थर की मूर्ति अपनी दृष्टि से, यानी अपनी शक्ति से। बादशाह घूमता फिरता हुआ आ गया है, देखा इधर ये तो पत्थर की मूर्ति है। सोचने लगा आगे कहीं गहरे गुफाएं होंगी तो छुप गई। इसको ढूंढने के लिए आगे गया मगर इसको हूर ना मिली। जब वो इधर आके पहुंचा तो मूर्ति तो वहीं की वहीं रह गई। उसमें असल 8 तोला शेरावाली का जमीन पर राइज होने लगा, जोर बजी प्रकट होने लगा। बादशाह ने यूं गर्दन करके देखा, लाल आंखें, गईदार आवाज, पायलों की चनकार, बिजली की कड़काट, हाथ में तलवार। इधर ही कत्ल कर दिया इस जगह में। जब उसने ये देखा तो उसने ये सोचा कि मेरी मौत तो यकीनन है। तो कहने लगा देवी माता मुझे बख्श करो। तो माता ने कहा तू कैसा राजा है? राजा यानी बाप समान, प्रजा यानी औलाद समान। तेरा काम था इनकी इज्जतें बचाना, तेरा काम था इनको रोजी रोटी देना। तू कैसा बाप है जो अपनी बेटियों की इज्जतों के साथ खुद खिलवाड़ शुरू किया? ये तो किसी भी धर्म मजहब वाले को नहीं बख्शा जाएगा। तुझे सजाएं मौत दी गई है देवी देवताओं की तरफ से। वो कहने लगा कि देवी माता मेरी 4 आखिरी ख्वाहिशें वो पूरी करो। तो माता ने कहा तुम वो चालाक घुमा फिरा के मांगोगे जिंदगी, वो तो नहीं मिलेगी, बाकी जो मांगते हो मांगो। फिर उसने कहा कि माँ मेरी पहली ख्वाहिश है इस एरिया पूरे को वरदान दे महान उत्तम यात्रा का। दूसरी, देवी माता यहाँ कोई भी पंथ, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म वाला आता है तो उसका धर्म मजहब न देखा जाए। अगर कोई सच्चे मन से आके मुराद मांगता हो तो उसकी मुराद को पूर्ण किया जाए। तीसरा, माता जिंदगी में गौ हत्या, मित्र हत्या, गुरु हत्या के जो भी पाप किए विधि अनुसार मकली मंदिर से पूजा शुरू करें। यहाँ पे जब पहुंचे आपकी मूर्तियों के दर्शन करें तो सारे पापों से मैं मुक्ति प्रदान हो। तीसरा माता, छोटी सी ख्वाहिश है आप उस मूर्ति में वापसी समा जाना। हम सनातन धर्म वाले जितने भी है यहाँ पे आके आपकी पूजा करेंगे। माता ने कहा ऐसा ही होगा। हवा में तलवार ले रही, बादशाह की गर्दन कटी तो बादशाह इधर तड़प तड़प के मर गया। फिर माता ने तीसरा रूप इख्तियार किया ज्योति स्वरूप का, वो उस मूर्ति की आंखों में समा गई। और रात को ऋषि मुनि पुजारी संत स्वामी जो भी थे उनको सपने में कहा कि मैंने हिंगोल जालिम बादशाह को मारा है। हिंगोल पर्वत यानी ये पूरी मिट्टी की गार, उसके नीचे 2 मूर्तियों के रूप में विराजमान। तो हमारे ऋषि मुनि संत स्वामी आए, उन लोगों ने आराधनाएं की। फिर माता ने उनको साक्षात दर्शन दिया। फिर उन्होंने कहा कि देवी माता आपने हिंगोली और कौम की लाज बचाई है, इसलिए आज से आपका नाम हिंगलाज माता के नाम से प्रसिद्ध रहेगा। हिंगलाज माता, तो इसलिए इसको कहा जाता है हिंगलाज माता। ओके। मैं पिक्चर्स तस्वीर देखा, किसी चीज की टेंशन नहीं होगी और आप अपने आप को खुश फील कर रहे होंगे यार मैं किस जगह पहुंचा हूँ, अपना प्यार, प्रेम, अमन का है। तो ये जो हम लोगों को ज्यादातर किसकी खिदमत करनी चाहिए? मेहमान। मेहमान यानी अतिथि, अतिथि यानी भगवान। तो हमारा काम क्या बनता है? भगवान की खिदमत करना। मुमकिन नहीं है मगर इसके होते हुए मुमकिन हो गया। हो गए। माता ने चाहा तो आप आ गए, अभी भी आए और दोबारा भी आओगे। बुलबुल बुलाएगी माता। जरूर सर, जरूर। क्योंकि देखो अगर हमारा मन सच्चा है तो देवी साथ है। आप वहाँ बैठे उसको पुकारोगे तो लाजमी नहीं यहाँ के बोलो, वहाँ भी पुकारोगे तो भी पहुंचेगी, हेल्प करेगी। देखो यहाँ पे हम तो कहते हैं कि खुश नसीबी है कि हमारा पावन धाम इस जगह है। आप भी आए हो, सुकून से दर्शन कर रहे हो, हराभरी तो नहीं है। मेला भी होता है तो इस तरह लोगों को दर्शन कराया जाता है लाइन बाय लाइन। तो यहाँ अमनो अमाने डरने वाली बात क्या है भाई? मैं अगर खौफ रखूंगा तो मेरे मन में खौफ रहेगा। जब मैं खौफ को बाहर निकाल दूंगा तो मेरे सर से डिप्रेशन हट जाएगा और फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो सकता हूँ। तो यहाँ ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है।
यहाँ प्रेम है, प्यार है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर कोई सोचता है तो मेरी नज़र में तो वो बेवकूफ़ है जो ये बातें सोचता है। हम तो कहते हैं भाई इंसानियत है, प्रेम है, प्यार है, कोई भी हो तो हमारे पास जो भी आता है हम उसको प्यार का और प्रेम का पैगाम देते हैं कि आप खुश रहें, आपका परिवार खुश हो, हंसते हुए आए हो, हंसते हुए जाओ। यहाँ कोई डर नहीं है। हमारी पाक आर्मी भी जो है हमारे साथ तावन करती है, हर जगह सिक्योरिटी देती है, हर जगह अमन अमान के लिए खड़ी होती है, हमारे साथ रहती है। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी जब हमें मिल रही है तो डर का आएगा। तो ये उन कमेटी लीलाराम की तरफ से ये आपका स्वागत, यहाँ धाम पर आप आए, माता रानी आपको हमेशा हंसता हुआ रखे। ये उनकी तरफ से आपका बिल्कुल बाबा ये पांच की शब्द जी सखावत है। बिल्कुल अल्लाह सब में प्रेम प्यार अमन या पैगाम ये सखावत है। तो हो ऐसा जी कमेटी की तरफा ठीक है। कमेटी की तरफा तव्हांजो स्वागत, माता तव्हांखे ख़ुशि रखे, खिलंदा रहो, सदाई पंहिंजे परिवार सां गॾु ख़ुशि हुजो, अल्लाह तव्हांखे कामयाबी ॾे। Dream come true, goosebumps moment. The main factor is everybody can go anywhere, but to come here, you have to be really fortunate, especially being born in India, and then because of the passport, I was able to come. Otherwise, it's strictly prohibited. Maybe religious tourism is possible, and to be here, and Maharaj has given so much time, explained in detail, and felicitation with the Maka Chundri and all that is really beyond imagination. Just to come here and see the place itself is a big deal, and we got all this respect and felicitation and personal service and माँ की चरणों में, so बहुत खुश नसीब ऐसे। आपको It's too good, man. No words. ना This kind of reception, you know, nobody can even come for me to come here. बाबा जी की कथा तो गाइस स्पीचलेस हो गए हैं रवि भाई, जो है ना इनको प्रोटोकॉल यहाँ पे मिला और ज़ियारत मैंने कह रहे थे कि खुश नसीब होता है वो जो जिसको ये नसीब होती है। और उसके साथ साथ जो है ना हमें जो है ना ये अजरक भी दी, हमारी जो सिंधी की सकाफ़त है, और उसके साथ ये एक नारियल भी मिला, पानी की बोतल, चाय भी पी, बड़ा मज़ा आया। अभी जो है ना इन्होंने कहा कि एक हिस्ट्री की बुक भी दे रहे हैं आपको, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। तो गाइज़ अभी जो है ना हम निकलेंगे वापस, अभी बहुत थक चुके हैं और आप देख सकते हो मौसम माहौल कैसा प्यारा है। भाई अभी जो है ना ये जो रोड जो जा रहा है सीधा ये गवादर की तरफ जा रहा है, और मंदिर भी इस तरफ था, और अभी ये जो पूरा रोड वापस जो है ना कराची के लिए जा रहा है। तो हम जो है ना कराची के लिए रवाना है, देख सकते हैं आप लोग। जो है ना होटल पे आए हैं खाना खाने के लिए। सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद जो है ना कुछ भी नहीं खाया हुआ, अभी खाना खाएंगे। रास्ते में स्नैक्स वगैरह लिए थे, पानी वगैरह, जूस वगैरह, खाना। चेक दिस गाइस, होटल, हाथ धोने का भी यहीं लगा हुआ है और बैठक भी यहीं है। इस न्यू मॉल भाई। तो गाइस हमारे पास जो है ना खाना आ चुका है, और एक टेबल जोड़ने का बोल रहा हूं, बैठे फिर नहीं उधर नहीं जोड़ेगा एक टेबल। सही है। Alright, बलोच पाकिस्तान लो 25 मन की युवा नहीं। एक है so village style बलोच village style दाल पप्पू और नेलोंदो। तो गाइस खाना वगैरह जो है ना खा लिया है, और अभी जो है ना बहुत अच्छा सफ़र गुजर गया हमारा। रवि भाई को आना था तो हमने कहा चलो लेके चलते हैं। तो फिर अभी जो है ना हिंगलाज माता घूम के जो है ना ट्रैवल पहला जो है ना मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस एक अच्छा हो गया। तो अभी जो है ना मुझे इस व्लॉग पे यहीं पे करना पड़ेगा एंड। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।